सो हम लोगों ने अल्फा हिमोलिसिस में पढ़ा कि इसके एग्जांपल्स हैं निमोनी और वेरिडेंस। ठीक है, अल्फा हिमोलिसिस क्या थी? पार्शियल हिमोलिसिस थी। ठीक है, उसमें ग्रीन कलर डिस्कलरेशन आता था। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी। ओके, सो अगर हम बेसिक बात करें सबसे पहले, तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी है हमारी, ठीक है, ये पैथोजेनिक है। ठीक है, जो वेरिडेंस है वो नॉन पैथोजेनिक है, ये पैथोजेनिक है। ठीक है, और ये कैसे पाया जाता है? डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस मतलब डिप्लो मीन्स टू, कॉकस मीन्स, ठीक है, डिप्लो मीन्स टू, तो मतलब ये पेयर्स की फॉर्म में मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, लाइक दिस। एंड इसकी जो शेप होती है वो होती है लैंडस्लेट शेप। लैंडस्लेट क्या होता है? एक टाइप ऑफ, हम बोलते हैं कि इसकी जो शेप है ना ये ऐसे है, मतलब है तो सर्कुलर कोकाई जैसा लेकिन ऐसे, क्योंकि ये एक लीफ होता है जो यहाँ से ब्रॉड और यहाँ से थिन, मतलब ऐसे आ जाता है। तो दिस इज़ अ लैंडस्लेट शेप, इसलिए हम बोलते हैं डिप्लोकोकस लैंडस्लेट शेप। ठीक है, और ये जो निमोनी है वो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये एक ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बट कैटलेज नेगेटिव। कैटलेज नेगेटिव क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस हमने पढ़ा था कि स्टेफाइलोकोकस था कैटलेज पॉजिटिव एंड स्ट्रेप्टोकोकस इज कैटलेज नेगेटिव। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द विरुलेंस फैक्टर्स। ठीक है, विरुलेंस फैक्टर्स की किसकी, बेसिकली विरुलेंस फैक्टर्स में हम ये पढ़ते हैं कि एंटीजेनिक बिहेवियर उसका कैसे आता है। ठीक है, कैसे हार्मफुल है बेसिकली वो, वायरुलेंट कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे पास वो है हमारा कैप्सूल। ठीक है, ये एनकैप्सुलेटेड है, इसलिए तो इसका जो कैप्सूल है, जो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड है हमारा, ठीक है, जो इसके कैप्सूल है उसका जो पॉलीसेकेराइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर, मतलब अगर आपको एक बताना हो विरुलेंस फैक्टर, सो यू हैव टू टेल कि इसका जो कैप्सूल है उसका जो पॉलीसेकेराइड है वो सबसे पहले ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा? फैगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब जो उसकी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, हमने एक तो बोल दिया कि कैप्सुलेटेड है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या बतानी है कि जो इसके पास होता है एक सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होता है। ठीक है, ये जो एंटीजन है ये सी कार्बोहाइड्रेट ये सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है, सी पॉलीसेकेराइड या सी सब्सटेंस बोल देते हैं ये। वैसे तो हमने बीटा हिमोलिसिस में भी पढ़ा था कि बीटा हिमोलिसिस में सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन के बेसिस पे हमने उसकी डिवीजन की थी ग्रुप्स में, ग्रुप A to V, जिसमें I और J नहीं थे, रिमेंबर। तो वैसे तो ये भी है, लेकिन हम यहाँ पे भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें भी होता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें अब एक होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज। इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो क्या है? वो एक एंटीबॉडी है। अब एक एंटीबॉडी के खिलाफ एक एंजाइम उसके पास है, मतलब कि वो इम्यून रिस्पॉन्स अगर देगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए तो वो उसको मार देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो फिर इसीलिए ये जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो अगर प्रेजेंट हो, जैसे नेज़ल कैविटीज़ में, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है, तो उसमें उसको वो मार देता है। ठीक है, थ्रू दिस इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज। फोर्थ पॉइंट कौन सा है हमारे पास? एक होता है न्यूमोलाइसिन। अब टॉक्सिन कोई ना कोई तो होगा ही, तो फिर इसका जो है वही न्यूमो लगा दिया, क्योंकि न्यूमो नाम है, लाइसिन तो है ये। ठीक है, न्यूमोलाइसिन। इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज करते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन डैमेज कर देते हैं, मतलब ये टॉक्सिन मेम्ब्रेन को अटैक करता है सीधा, और फेगोसाइटोसिस होने से बचाता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास ऑटोलाइसिन। ऑटोलाइसिन ये क्या करता है? इसमें जो एंजाइम होता है वो है एमाइडेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है? ये अपना ही पेप्टाइडोग्लाइकन, क्योंकि हमें पता है ग्राम पॉजिटिव है, हमने पढ़ा ग्राम पॉजिटिव है, तो उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, तो वो क्या करेगा कि वो एमाइडेज एंजाइम, क्या ये मतलब एंजाइम होता है इस टॉक्सिन के अंदर, तो ये क्या करता है? इस पेप्टाइडोग्लाइकन, अपनी पेप्टाइडोग्लाइकन को क्लीव कर देता है, और उससे क्या होता है? ऑटोलिसिस हो जाती है। तो उसके जब चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और उसके वजह से पैथोजेनेसिस। तो इसमें ऑटोलाइसिन में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोग इसको कल्चर करते हैं, ठीक है, अगर हमने ब्लड अगार में कल्चर किया,
तो उसमें पहले बात हमें क्या दिखेगी, हमें ग्रीन डिस्कलरेशन दिखेगा क्योंकि ये अल्फ़ा हिमोलिटिक फैमिली से है, ठीक है। एक तो वो हमें ग्रीन डिस्कलरेशन दिखेगा। दूसरी क्या चीज़ दिखेगी कि कुछ टाइम के बाद क्या दिखेगा कि ये हमारा, अगर हमारा कॉलोनीज़ हैं तो कॉलोनी क्या करेगी, सबसे पहले सेंटर में, ऐसे सेंटर में सबसे पहले वो डिप्रेशन उसमें शो होगा। तो उसका मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले, बीच में सबसे पहले ऑटोलिसिस होगी, फिर ऐसे यहाँ पे ऑटोलिसिस, फिर ऐसे, मतलब सेंटर से लेके पेरिफेरी तक ऑटोलिसिस, ये जो अमाइडेज एंजाइम है ये एक्ट करेगा और ऑटोलिसिस करेगा। तो फिर ये जो कॉलोनी है वो कैसी दिखेंगी, जैसे कैरम कॉइन नहीं होता, कैरम कॉइन में हमने देखा ऐसे ऐसे रिंग्स बनी होती हैं, जो ये हमने ऐसे ऐसे रिंग्स बनी होती है, पहले सेंटर में ये रिंग, फिर ये रिंग, फिर ये रिंग, ऐसे करके ऑटोलिसिस की ऐसे रिंग्स होती हैं, ठीक है, वो होती हैं। और इसे हम कैरम कॉइन शेप्ड भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या बोल देते हैं, ड्रॉट्स मैन शेप्ड, क्या बोलते हैं, ड्रॉट्स मैन शेप्ड। ब्लड आकार पे अगर हम रखेंगे तो ये ऐसे से हमें दिखेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये जो हमारा निमोनिया है ये नॉर्मली एसिम्टोमेटिकली प्रेजेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, एसिम्टोमेटिकली कॉलोनाइज करता है नेज़ल कैविटी को, साइनस को। लेकिन कईयों का क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक होता है। अब इम्यून सिस्टम या तो बहुत ही छोटे बच्चों का होता है क्योंकि वो अभी बने नहीं होते उतने इम्यून रैप्टेड, और ओल्ड एज वालों में होता है, ठीक है। तो एक तो न्यूबॉर्न्स यंग का और एक ओल्ड, इनमें जो है हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता इतना, तो उनका ये एडवांटेज उठा लेता है, ठीक है। और जो बाकी की एज है बीच में उसमें नहीं होता, अगर अनलेस अनटिल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कोई आपको डायबिटीज़ नहीं है, HIV नहीं है, या लाइक ऐसी कोई इम्यून की रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है कोई स्पेसिफिक, तो फिर आपको इतना इफेक्ट नहीं करता। अब ये हमें बोला कि नॉर्मल जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, तो फिर ये क्या कॉज कर सकता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ की, जो कि नोज़ को लाइन करती है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम दे सकता है। तो फिर क्या हो सकता है, राइनोसाइनोसाइटिस, ठीक है, राइनो मीन्स नोज़, और साइनस, नोज़ का जो साइनस है, नेज़ल साइनसिस, उसकी इन्फ्लेमेशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अब नोज़ के वो यूस्टेशियन ट्यूब में पहुँच सकता है, ठीक है, जो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब आती है उसमें पहुंच सकता है। वहाँ पे जाके वो क्या करेगा कि मिडिल ईयर में पहुंच जाएगा और क्या कॉज करेगा, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, मिडिल वाले ईयर को उनसे उसकी इन्फ्लेमेशन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या मास्टॉइड प्रोसेस में चले जाएगा ऊपर, ठीक है, और मास्टॉइड प्रोसेस में क्या कर देगा, मास्टॉइडाइटिस, ठीक है। अब मास्टॉइड जो एंट्रम है, मास्टॉइड एंट्रम, वहाँ से निकल कर वो ब्रेन में चले गया, क्रेनियल कैविटी में चला गया, तो वहाँ पे उसने क्या कर दी, जो मेनिंजाइटिस कर दी। मेनिंजिस क्या होती है, जो कवरिंग्स होती हैं ब्रेन की, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन कर दी, ठीक है। फिर यहाँ से नोज से वो चला गया लंग्स में, तो उसने कर दी न्यूमोनिया कर दिया। और न्यूमोनिया जो है स्पेसिफिकली ये वाला जो हमारा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। न्यूमोनिया सबसे ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया करता है। वहाँ पे जाके क्या करेगा, वो एल्वियोलर सेल्स हैं, उनको जाके एल्वियोलर सेल्स को एडेयर कर देगा सबको, और सिक्रीट करेगा वहाँ पे न्यूमोलाइसेंस। हमने पढ़ा था ना, ये टॉक्सिन है न्यूमोलाइसिन, मेम्ब्रेन डैमेज कर देता है, ठीक है। तो और क्या होगा, यहाँ से अगर उसने जो बैरियर क्रॉस कर लिया और ब्लड में पहुँच गया तो बैक्टीरियमिया कॉज कर देगा। बैक्टीरियमिया से सेप्सिस हो जाएगा या एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। निमोनिया में एक कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, लोबार निमोनिया, ठीक है, लोब्स में सिर्फ होना, ठीक है, ये होते हैं इन्वेजिव टाइप्स के। नॉन इन्वेजिव मतलब वहीं पे है, मतलब ज़्यादा फैले नहीं हैं, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस। ओके, सो नाउ लैब डायग्नोसिस नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू।